पहले अपने शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ। महादेव का कृपा करके ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है और ज्ञान भी मिलता है कि कथा में क्या बताया गया, क्या समझाया गया, उसका ज्ञान मिलता है, अच्छे बुरे की पहचान होता है। क्योंकि जो भी गुरु बहना सब कथा में जाती हैं, चर्चा में जाती हैं, बहुत से गुरु बहना ऐसे थी जिनके पास ज्ञान नहीं था, अंधेरे में थी, लेकिन जब से जाने लगी हैं, बहुत से गुरु बहना को महादेव का कथा सुन के, चर्चा भजन सुन के ज्ञान हो गया है। इसीलिए हर वीडियो में यही कहती हूँ कि कथा को पूरा सुनिएगा, क्योंकि जब पूरा कथा आप लोग सुनेंगे तब समझ में आएगा कथा की। आधा सुनने में ज्ञान नहीं मिलता है, पूरा सुनने में ही ज्ञान मिलता है। इसलिए कथा को हमेशा पूरा सुनना चाहिए ताकि ज्ञान मिल सके। अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ अपने चैनल पर आप तक पहुँचता रहे। जब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है मेरा कथा आप तक पहुँचता रहेगा, फिर आपको मोबाइल में चाहे टीवी में चाहे कोई चीज़ में ढूंढना नहीं पड़ेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक गांव में एक किसान रहते थे। उस किसान को एक लड़की थी। किसान बहुत गरीब थे, क्योंकि खेती गृहस्थी तो थी नहीं, मजदूरी धतूरी करके खाना था, जीना था, रहना था। उनके एक लड़की थी। किसान एक दिन क्या हुआ कि अपने गरीबी से होता है इंसान, जब गांव में काम काज नहीं मिलता है, भर पेट खा नहीं सकता कमा के, तो लोग भाग के बाहर जाता है कि चलो शहर में जा कमाएंगे। तो किसान ने अपना घर द्वार छोड़ के शहर में चला आया, क्योंकि छोटा सा एक मड़ई का घर था, तो छोड़ दिए, चले आए शहर में रहने। शहर में आए, बहुत पसरेमई किए, बहुत मेहनत किए, तो एक झुग्गी बनाए। झुग्गी बनाए, जब झुग्गी टूटा तो उनको जमीन मिली उसके बदले, तब वहाँ एक कमरा वो बनाए। क्योंकि पहले के जमाने में झुग्गियाँ के प्लाट सरकार देती थी, लेकिन आजकल के जमाना में सरकार प्लाट देना बंद कर दिया है। आजकल झुग्गी झोपड़ी जहाँ है हलाल वहीं पड़ी है। आगे प्लाट उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा कोई पता नहीं, तो सरकार जाने। तो जब उनको जमीन मिला तो उन्होंने एक कमरा बनाया। उसी कमरे में रहते थे अपने बीवी और लड़की के साथ किसान, और मेहनत मजूरी करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन जो लड़की उनकी थी वो महादेव की शिष्या थी, महादेव का भक्त थी। क्योंकि जब किसान की पत्नी मंदिर जाती थी पूजा करने महादेव के, तो वो भी साथ में लड़की जाती थी। होता क्या है गुरु बहिना, बच्चों के जिस सांचे में ढालोगे उस सांचे में वो ढलते हैं। अगर कोई भी बच्चा जब बचपन से उसको पूजा पाठ देखेगा करते कि घर में मेरी दादी कर रही है, मेरी माँ कर रही है, तो वो बच्चा उसी तरीके से सीखता जाता है, तो आगे चल के वो भी महादेव का भक्त बन सकता है। और जब बच्चा घर में गलत चीजें देखेगा, गलत बातें सुनेगा, तो आगे चल के वही वो सीख के आगे बनता है। तो जब किसान की पत्नी मंदिर जाती थी तो अपनी बेटी को लेके जाती थी, तो वो जो बेटी थी किसान की, वो देखते देखते माँ पूजा कर रही है, महादेव का चर्चा भजन में जा रही है, तो वो भी साथे साथे जाने लगी। जाते जाते उसको इतना मनोलत लग गया, महादेव का आदत बन गया, होता नहीं का आदत। अब हम ही लोग हैं, चर्चा भजन में आ गए हैं, महादेव के गुरु बना लिए, 3 सूत्र का पालन भी करते हैं। जहाँ चर्चा भजन होता है, गुरु बहिना लोग बुलाती हैं कि गुरु बहिना आके मेरे घर चर्चा कर दीजिए, मेरा नाम का घोषणा कर दीजिए, वहाँ हम चले जाते हैं। क्योंकि हम लोग इसलिए नहीं जाते हैं हमको पैसे कमाना नहीं, हमें इस महादेव के कथा को, चर्चा को देश विदेश में फैलाना है, ताकि लोग समझें कि महादेव के 3 सूत्र क्या होता है। महादेव के चर्चा भजन में
जाने से क्या ज्ञान मिलता है, हमको क्या सीखने को मिलता है, हम इसलिए चर्चा करते हैं। बहुत लोग गुरु बहिना है कि बाजा ले लिए, ढोलक ले लिए, माले माइक लिए तो पैसे कमा रहे हैं। हम जहाँ जाती हूँ अपना चीज फ्री मिल जाती है, मेरे को 1 रुपया नहीं चाहिए किसी का। मैं ये चाहती हूँ कि लोग जागरूक हो महादेव के लिए, उनका भजन चर्चा कीर्तन करें, लोग अच्छा ज्ञान बुद्धि मिल सके। क्योंकि इंसान को जी रहा तो भी और मरेगा तो भी एक दिन जाना है महादेव के ही शरण में। यहाँ भी उन्हीं शरण में है, जाएंगे तो उन्हीं शरण में जाएंगे। तो हम लोग चर्चा भजन इसलिए करते हैं कि महादेव के लिए, कि उनके भक्ति में लगे रहें। किसी के घर फालतू घूमने से, जाने से, बैठने से अच्छा है कि अपने भजन भाव में लगे रहो। क्योंकि जिंदगी जब इंसान का हम लेकर आए हैं तो भजन भाव बहुत जरूरी है। जब वो लड़की जाते जाते अपनी माँ के साथ, यानी किसान की पत्नी जब जाती थी मंदिर, तो लड़की भी उनकी जाती थी। जाते जाते उसको महादेव से बहुत लगाव हो गया, महादेव में नाव का घुसना करवा लिया, महादेव का शिष्या बन गई। स्कूल भी जाती थी, पढ़ाई भी करती थी, समय मिलता था कहीं चर्चा भजन होता था तो वहां भी पहुंच जाती थी। क्योंकि हम ही लोग हैं, बिना गईले हमको चैन नहीं आता है। अगर पता चल जाता है कल चर्चा है किसी गुरु बहिना के घर, तो आधी रात के बाद नींद नहीं आती है। सच बताऊं तो इतना मन होता है कि कब सुबह हो, कब नहाए धोए, कब पूजा करें, कब समय हो कि चर्चा में जाए। उसी तरीके वो लड़की का भी मन लग गया। जब धीरे धीरे वो लड़की सियान हुई तो किसान को चिंता होने लगा कि लड़की सियान हो रही है, दान दहेज देने का पैसा तो मेरे पास है ही नहीं, अब बिना दहेज की शादी हो नहीं सकती, तो मैं कैसे शादी करूंगा। मैं नहीं चाहता हूँ, किसान सोचते थे, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी लड़की ऐसे घर जा जो गरीब हो मेरे जैसे। जैसे मेरी पत्नी मेरी बीवी जीवन भर दुख उठाई है, गरीबी में जी है, मैं नहीं चाहता हूँ मेरी बेटी भी गरीबी में जिंदगी गुजारे। हर माँ बाप सोचते हैं गुरुबाई ना उसकी बेटी अच्छे घर जा, खुशहाल रहे, सुखी रहे, वैसा किसान भी सोचते थे। लेकिन साथ में जो लड़की भक्ति तो महादेव का करती थी, पूजा पाठ चर्चा भजन में जाती थी, लेकिन दानी भी बहुत थी। अगर घर में कुछ भी रहता था, कोई द्वार पर आ जाता था मांगने, भिखारी, मगर उसको बिना दिए वो मानती नहीं थी, चाहे थोड़े दे लेकिन देती थी। उसके घर एक जो है कि बाबा आते थे, संत, एक बाबा आते थे रोज डेली भिक्षा मांगने। वो लड़की जो भी उसके किसान के जमा पूंजी रहता था, अनाज हुआ चाहे पैसे हुआ, जो भी 1-2 रुपया होता था, उनको भिक्षा जरूर देती थी। अपरत दिन वो आते थे बाबा, अपरत दिन वो भिक्षा देती थी। ये सब देख के किसान भी खुश रहते थे, उनकी पत्नी भी, कि मेरी बेटी साथ में दान पुण्य भी करना जानती है। जब लड़कियां बड़ी होती हैं गुरबहिना, तो माँ बाप का चिंता बड़ा होने लगता है कि कैसे शादी करेंगे। ये जमाने में तो बिना दहेज के शादी होने वाला नहीं। किसान ने सोचा कि चलो खोजते हैं, आगे का काम महादेव संभालेंगे। किसान लड़की के लिए लड़का ढूंढने लगे, साथ में लड़का भी ढूंढना था, और उनको चिंता भी था कि पैसे है नहीं, दहेज कहाँ से दूंगा, तो अच्छा घर पर मिलेगा कहाँ से। कई जगह गई, कहीं ठिकाया नहीं। एक जगह कोई बताया कि इस गांव में एक लड़का है, वो माँ बेटे दोनों रहते हैं और धन दौलत बहुत है, घर द्वार भी अच्छा है। किसान सोचने लगे कि जब इतना है उसके पास तो दहेज तो मांगेगा। फिर भी किसान ने हिम्मत जुटा कर उसके दरवाजे तक गए। गए तो लड़के की माँ मिली, उससे पूछे क्या आप अपने लड़का की शादी करना चाहते हैं, कोई बताया है मुझसे। वो बोली हाँ मेरे लड़का की शादी करना है। लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? वो बोले किसान की मेरी एक लड़की है, इसीलिए मैं भी लड़का ढूंढ रहा हूँ लड़की के लिए, इसीलिए पूछ रहा हूँ। बोली अच्छी बात है, लड़के की माँ बोली। फिर एक किसान ने पूछा कि आप मांग क्या है आपका, मान लीजिए दहेज क्या आप लेंगे। तो वो बोली कि 4 पहिया गाड़ी चाहिए, सीकड़, अंगूठी, सोने का चैन। किसान बोले कि देखिए हमारे पास इतना तो है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत है तो लड़की के ही तो मेरे है, कोई और तो औलाद मेरे है नहीं। तब लड़के की माँ पूछती आपके पास क्या है? किसान ने बोले देखिए हमारे पास
धन नहीं है, रुपया नहीं है कि हम दहेज दे सकें। गांव में खेती भी नहीं है कि बेच के दे दूं आपको दहेज। लेकिन हाँ, गांव छोड़ के जब आया तो शहर में एक झोपड़ी डाला था, जो कुछ दिन के बाद सरकार तोड़ी और उसी का एक जमीन दी है टुकड़ा, उसी पर एक कमरा बना के रहते हैं, बस वही मकान है मेरे पास। वो जो औरत थी जिसका एक लड़का था, माँ बेटे दोनों बहुत खुश हुए क्योंकि वो लालची थी, उसको दहेज चाहिए था। सोचने लगी नगद पैसे नहीं देगा तो क्या हुआ, शहर में उसका अपना घर तो है, बहुत है, हम तो किराए पर रहते हैं, उसको तो अपना कम से कम है। मनो उसका कहा नाम था कि मेरा बेटा, चाहे हम जाते हैं कभी शहर तो किराए पर रहते हैं, उनका अपना है। चलो जब माँ बाप उसके मर, लड़का बोला मम्मी माँ बाप जब हमारे सास ससुर मर जाएंगे ना तो घर तो हमारा ही होगा, अपनी बेटी की तो दे के जाएंगे, बेटी के तो हमारा है। उसकी माँ बोली हाँ। अब वो शादी शहर में घर देख के तो कर दी कि चलो एक न एक दिन वो घर मेरे बेटे को ही मिलेगा। शादी हो गई। कुछ दिन के बाद वो लड़की की जो माँ थी, किसान की पत्नी, उसकी तबीयत बहुत सीरियस हो गया। डॉक्टर ने बहुत सारा पैसा बताया, कितना सारा पैसे लाओगे तब तुम्हारी पत्नी बचेगी। किसान की लड़की तो शादी करके अपने घर ही चली गई थी। नया नया रिश्तेदार से किसान ने पैसा लेना अच्छा नहीं समझा कि नया रिश्तेदार है कि पैसे मांगूंगा तो कहेंगे देखो लड़की की शादी अमीर देख के किए ताकि उनके घर से पैसे हट सके। गरीब आदमी लाचार होता है, मजबूर होता है, लेकिन खुदगर्ज नहीं होता है, लालची नहीं होता है। किसान ने सोचा कि अपनी जो जब घर मकान है वो गिरवी रख देते हैं और पत्नी की दवाई करा लेते हैं, बाद में देखूंगा कमाऊंगा अगर तो भर दूंगा, छुड़ा लूंगा। किसान ने अपना घर गिरवी रख के अपनी पत्नी की दवाई कराई, लेकिन किसी से कर्जा नहीं लिए, न दामाद से मांगे न बेटी से, किसी से। अपनी पत्नी की दवाई कराए और वो उनकी पत्नी अच्छी हो गई। किसी तरीके से बात उसको दामाद तक पहुंच गया, किसान के, उसकी माँ समधिन तक, लड़के की माँ तक। लड़का जाकर अपनी माँ से बोला माँ, जो जमीन के लिए हम शादी किए थे कि शहर में इसका अपना घर है मेरी पत्नी का, वो तो उसका बाप गिरवी रख दिया क्योंकि मेरी सास की तबीयत खराब था, पैसा लगाने के लिए गिरवी रख दिया। अब बताइए वो क्या फायदा ऐसे शादी करके। लड़का बोला माँ से अपने, क्या फायदा ऐसा शादी करके, जिसके लिए हम शादी किए वो चीज तो अब धन मिलेगा ही नहीं, जमीन घर। तो उसकी माँ बोली हाँ बेटा तू सही कह रहा है, वो गरीब है, इसका बाप कहाँ से कमा के घर छोड़ाएगा, वो तो एक न एक दिन बिक जाएगा घर, जब कर्जा नहीं चुकाएगा तो बिक जाएगा। लड़का बोला माँ ऐसा करते हैं ना कि इसको तलाक दे देता हूँ, क्योंकि तलाक दे दूंगा दूसरी शादी करूंगा तो वहां से दहेज मिलेगा। तो लड़के की माँ बोली कि नहीं बेटा, तू तलाक दे देगा और फिर दूसरी शादी करेगा दहेज के लिए, आई अगर कोर्ट में लड़की चली गई तेरी बीवी तो कोर्ट तेरे से खर्चा दिलवाएगी इसको, तो तू उस बीवी को पालेगा कि इसको पालेगा, खर्चा इसका देगा कि उसको खर्चा चलाएगा। तो लड़का बोला फिर क्या करूं, इसको तो घर में रख के कोई फायदा नहीं है। जो कि लड़की जो थी किसान की घर का सारा काम करती थी, झाड़ू से लेके पोछा तक, कपड़ा लत्ता, खाना पीना, बर्तन सब करती थी, सास का सेवा, पति का सेवा, सब कुछ करती थी। और साथ में दान पुण्य भी बहुत करती थी, नैहरे भी दान पुण्य करती थी। जो बाबा ससुर नैहरे में इसके आते थे भिक्षा मांगने, वही बाबा इसके ससुराल में जाते थे भिक्षा मांगने, और उस बाबा को भिक्षा ससुराल में भी वो देती थी। लेकिन उसकी सास बहुत लड़ाई करती थी, लड़के की माँ, वो नहीं चाहती थी कि मेरी बहू दान पुण्य करे। वो बार बार यही कहती थी तेरा बाप तो दहेज 1 रुपया दिया नहीं, और तू आई है तो जो मेरा बेटा का जमा पूंजी कमाई है वो तू लुटाने में लगी है, दान पुण्य करती है। कोई भी साधु महात्मा आता है। वो लड़की बोलती थी माँ जी क्या हो गया, अगर भगवान महादेव धन दिए हैं तो थोड़ा सा दान तो करना चाहिए, यही दान पुण्य तो मिलता है। लेकिन वो कहते हैं ना जो चर्चा भजन में गुरुबहिना नहीं जाता उसके पास ज्ञान भी नहीं मिलता है। ज्ञान रहे तब तो समझे कि दान पुण्य करना कितना जरूरी है। वो लड़ाई करती थी, वो कहती थी मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन तू यहाँ से कोई भिखारी भीख मत दिया कर।
उसके बाद जब वो लड़का बोला कि मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ, तो उसकी माँ बोली कि इसको खर्चा सरकार दिलवा देगी, तो तू कमा किसका किसका खर्चा उठाएगा, नई वाली बीबी का पुरानी वाली का। तब उसका लड़का बोला कि क्या करूं माँ फिर। उसकी माँ बोली कि तलाक देने से अच्छा है कि तू इसको जान से मार दे। अब देखो लड़का की माँ की बात सुन के वो भी तैयार होगा अपनी बीवी को जान से मारने के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना गुरु बहिना, जागो राके साइया मार सके ना कोई, बाल बांका कर न सके जो जग बैरी हो। अगर किसी को जबले महादेव नहीं चाहेंगे किसी को मारना, तो कोई कितनो कोशिश करे मार नहीं सकता किसी को। आया अब लिखा होगा मारने के लिए, तो इंसान को कोई बचा नहीं सकता। अब क्या हुआ कि दोनों माँ बेटा प्लान बनाए। आदमी प्लान बनाया, उसका पति अपनी पत्नी को मारने का, सास प्लान बनाई बहू के मारने का। अब क्या हुआ कि कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो गया, जुकाम खांसी बुखार सब हो गया। एक दिन उसकी किसान की लड़की बोली अपने पति से कि हमें दवाई ले चल के दिलवा दीजिए, हमारी तबीयत बहुत खराब है, नाक भी जाम हो गया जुकाम से, कोई भी चीज का महक हमके पता नहीं चलता है, सब्जी जल रहा चावल जल रहा कुछ पता नहीं चलता है, क्योंकि जुकाम से परेशान हुआ, साथ में बुखार भी है। वो लड़का बोला कि नहीं, तेरे बाप क्या दहेज मुझे दिया है कि मैं तेरे को दवाई कराऊं, चुपचाप तू काढ़ा ओढ़ा बना के पीऊ, ठीक हो जाएगी। अब जब पति नहीं कराएगा तो पत्नी कहाँ जाएगी, बेचारी चुप हो गई। जब 10 दिन 8 दिन बीत गया, तो उसकी माँ बोली कि बेटा उसको दवाई के बहाने ही उसको मारना है, तो तू क्यों नहीं उससे बात करता है कि चल दवाई दिला के लाऊं। गया उससे बोला अपनी पत्नी से, उसका पति यानी वो उनका औरत का लड़का बोला कि तेरा तबीयत ठीक हो गया। अपनी पत्नी से पूछा, बोली नहीं अभी कहाँ ठीक हुआ, अब दवाई नहीं लाए तो कहाँ से ठीक हो जाएगा। उसका पति बोला कल दवाई लेने चलेंगे, सुबह तैयार हो जाना। अब जो किसान की लड़की थी उसको आधी रात के बाद नींद ही नहीं आए। कभी भी जो पति अपनी पत्नी की एक भी बात नहीं सुनता था, और दिन बहुत प्यार से बोला कि मैं तुझे दवाई दिलाने कल ले जाऊंगा, तो खुश क्यों ना रहे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, बोली ठीक है। सुबेरे जल्दी जल्दी उठी 4 बजे, झाड़ू पोछा बर्तन सब करी, खाना बनाई, और खाना बना धो के तैयार हो गई। लेकिन सास से पूछ के खाना नहीं बनाई, अपने मर्जी से बना दी, इतना गलती करी हो। तैयार होके बैठी है कि हमारे आदमी लिया हमके दवाई लेने जाएगा। देख रही है माँ बेटा दोनों तैयार होके घर में से निकल के द्वार पर आ गए, जा रहे हैं। तब उसकी पत्नी बोली किसान की लड़की, मैं भी चलूंगी दवाई आने। बोले थे आप क्यों नहीं लिया जा रहे हैं हमके, तो रात को तो बात बोले थे लिया चलूंगा। तब उसका लड़का यानी उसका पति बोल रहा है कि नहीं, अभी मैं अपनी माँ के मंदिर छोड़ने जा रहा हूँ, मंदिर से छोड़ के घुमा के लाऊंगा पूजा करवा के, तब तेरे को मैं दवाई लेने चलूंगा। तब तक तू एक काम कर खाना बना ले। तो बोली खाना बना दी। बोला क्या बनाई है, तो बोली सब्जी रोटी। बोला सब्जी रोटी नहीं, नाश्ता बढ़िया बनाओ, अभी माँ आएगी मेरी, हम दोनों खाएंगे माँ बेटे, उसके बाद चलेंगे। बोली ठीक है। अब दोनों माँ बेटे क्या किए, मिल के माँ के कहने पर पति उसका गैस सिलेंडर का जो पाइप होता है उसको हल्का खोल दिया, ये सोच के जब मेरी पत्नी खाना बनाने आएगी माचिस जलाएगी तो आग लग जाएगा, और उसी आग में जल के मर जाएगी। अब क्या हुआ कि दोनों माँ बेटे तो मंदिर के बहाने घर से निकल गए, क्योंकि वो जानती थी उसकी माँ कि घर में रहेंगे या मेरी बहू अगर जल के मरेगी तो लोग यही कहेंगे कि यही दोनों मारे। अगर हम लोग घर में नहीं रहेंगे तो कह देंगे हम लोग तो घर थे नहीं, हम तो मंदिर गए थे, आग लगी कैसे हमें तो पता नहीं है। इस तरीके हम लोग बच जाएंगे अगर मर जाएगी तो। अब उतने में जब ये दोनों माँ बेटा निकल गए, तो फिर वही बाबा, वही महात्मा भिक्षा मांगने उसके घर पहुंच गए। जब घर पहुंचे तो लड़की जब दरवाजा खोल के भिक्षा देने आई तो गैस का बदबू बाहर निकला, दरवाजा खुला तो। तब वो महात्मा बोल रहे हैं कि बेटा तुम्हारे घर में गैस महक रहा है। वो लड़की बोली नहीं बाबा, अभी तो मैं अपने सास के लिए भोजन बनाना है मुझे, क्योंकि जो बनाई हूँ उनको पसंद नहीं, बोल के गए मेरे आदमी दूसरा खाना बनाइयो, तो अभी तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ।
तो गैस तो मैं जलाई नहीं, तो महक कहाँ से रहा है। तब वो बाबा बोले कि नहीं बेटा ध्यान दो, तुम्हारे घर में से गैस निकल रहा है। बोली बाबा मैं क्या पता चले, हमके हमके तो जुकाम हुआ है, खांसी है, बुखार है, नाक बंद है, तो महक आएगा कहाँ से। जब बाबा घर में घुस के देख रहे हैं तो गैस का पाइप खुला हुआ है, तो आधा आधा बंद है और गैस लीक हो रहा है। बाबा अंदर घुसे, गैस सिलेंडर के बटन बंद कर दिए और फिर बाहर आके लड़की से कहने लगे कि बेटा तुम्हारे घर का पाइप जो था गैस चूल्हा में लगा हुआ, वो पाइप खुला हुआ था, इसीलिए गैस भर घर में छितरा गया है। खिड़की दरवाजा खोल दो ताकि गैस निकल जाए, नहीं तो खतरा है माचिस उचिस जराओगे। वो लड़की बोली बाबा कैसे गैस खुल गया। बोले ये नहीं मुझे पता, क्यों को बताए नहीं। बोली ठीक है, गई खिड़की दरवाजा खोल दी, उसके रास्ते से गैस जो भी निकला था, लीक हुआ था, निकल गया। अब पाइप को बाबा फिर लगा दिए चूल्हा में। उसके बाद जो है बाबा चले गए। जब बाबा चले गए तो थोड़ा देर में फोन आया उसके आदमी के, तो बोला कि मेरी हालत बहुत खराब है, मेरा कोई भरोसा नहीं मैं बचूंगा। तब ये पूछ रही है कि क्या हुआ। बोला कि हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। माँ तो वहीं तुरंत मर गई, एक्सीडेंट हुआ था, और मैं ना के बराबर ही मेरा सांस चल रहा है, बस थोड़ा होश है कि जो मैं तेरे से बात कर रहा हूँ, जल्दी से हॉस्पिटल आ जा, तुझसे माफी मांगना है, अपनी पत्नी से बोला। तब उसकी पत्नी सोच रही है कि हो क्या रहा महादेव, घर पे गैस सिलेंडर खुला, पाइप के खुला रह गया, और अगर मैं माचिस जलाती तो मैं जल के मर जाती, गैस पूरा घर में पस हो गया था, फैल गया था। और मेरे सास और मेरा पति मंदिर गया तो वहां पर उनका एक्सीडेंट हो गया और मेरी सास मर गई, मेरा पति हाथ गोड़ में चोट आई है। ये बाबा आप क्या कर रहे हो, महादेव को बोलने लगी। जब वहां गई मंदिर तो जाके देख रही है, उसका पति बोला, हाथ जोड़ के माफी लगा मांगने। बोली क्या गलती की हो माफी मांग रहे हो, तुम तो कुछ गलती किए ही नहीं, तो माफी किस लिए मांग रहे हो। तब सच्चाई बताया कि देख मैं तुझे मारने के लिए जाल बिछाया, मैं और माँ मेरी मिलके, क्योंकि जो खेत था, अरे जो घर था तेरा शहर में, हम लोग सोचे तेरे माँ बाप मर जाएगा तो घर हमें मिल जाएगा, तेरा है तो मेरा है। लेकिन तेरे बाप ने तेरी माँ बीमार पड़ गई, वो गिरवी रख दिए, और ये सोचे हम लोग कि माँ बेटा तो घर छूटेगा तो है नहीं, तो बेकार है तेरे साथ रहना। मैं बोला माँ से तलाक दे दूं, माँ बोली नहीं उसके जान से मार दो। सो तेरे को मारने के लिए हम लोग पलाने किए थे। गैस चूल्हा का जो पाइप है वो मैं ही खोला था, ताकि तू खाना बनाने के बहाने जा, माचिस जला और जल के मर जा। हम लोग माँ बेटा दोनों झूठ बोल के कि मंदिर जा रहे हैं, मंदिर नहीं गए, हम लोग मार्केट चले आए थे। सो टेम्पू में जा रहे हैं, टेम्पू की एक्सीडेंट हो गया, माँ तो वहीं मर गई और मेरा भी सांस चल रहा। मगर मुझे माफ कर दे, मैं तुझसे माफी मांगने के लिए शायद मैं जिंदा हूँ, मुझे माफ कर दे, ऐसी गलतियां नहीं करूंगा। तब उसकी पत्नी बोली, किसान की लड़की, कि नहीं नहीं आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि विश्वास नहीं कर रही थी उसके बातों का। बोला नहीं मैं भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, गैस का चूल्हा का पाइप मैं ही खोला हूँ, मुझे माफ कर दे, तू तो बच गई। लेकिन जो मैं पाप किया उसकी सजाए महादेव हमें दे दी है। मेरी माँ तुरंत मर गई और मैं भी जाने वाला हूँ दुनिया छोड़ के, सो मुझे माफ कर दे ताकि मैं आसानी से मेरा प्राण निकल सके। अब क्या करती बेचारी, जब उसके अपने गलती के एहसास हुआ तो माफ तो करना है, क्योंकि पत्नी है उसको। क्या करी कि उसको माफ कर दी। अब बोली कि हे भोलेनाथ, न मेरे कोई औलाद है, न मेरी सास जिंदा है, अगर मेरा पति के भी आप उठा ले जाओगे, छीन लोगे मुझसे, तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। अरे बेटी बेटा हो या तो आदमी, इसी सबके सहारे एक औरत जीती है। औलाद मेरे पास है नहीं, और जो पति है वो भी चला जाएगा, तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। हमारे पति के जीवन दान दे दो बाबा, आज तक मैं कुछ भी नहीं आपसे मांगी, लेकिन आज अपने पति की जिंदगी मांग रहे। किसान की बेटी महादेव के मंदिर में जाकर बोली कि बाबा हमारे पति की जीवन दान दे दो। महादेव ऐसे किए कि उसके पति के जीवन दान दे दिए, उसका पति मर के जिंदा हो गया।
किसके लिए, किसके वजह से? उसके पत्नी की वजह से। जब जिंदा होके घरे आ गया सही होके, तब फिर बोला उससे, अपनी पत्नी से, कि मुझे जो नहीं करना चाहिए मैंने करा तेरे साथ, और उसका अपने कर्मों की सजाई मैं पा गया, मुझे माफ कर दे। तब उसकी पत्नी बोलती है, अगर सच्चे मन से आपको पछतावा है कि आपने गलती किया है, तो आप हमसे नहीं महादेव से माफी मांगेंगे, आपको वो माफ करेंगे। तब किसान की पत्नी के, किसान की बेटी के जो पति था, पति पत्नी दोनों महादेव के मंदिर गए और माफी मांगे। और उसकी पत्नी बोली, हे भोलेनाथ, छोटे पर से आपका सेवा कर रही, भक्ति भाव कर रही हूँ, हमें दर्शन दीजिए बाबा, अगर मेरी कोई गलती नहीं तो हमें दर्शन दीजिए। महादेव किसान की लड़की के दर्शन दिए। बोले कि मांग, क्या मांगती है? तब किसान की लड़की बोलती है कि हे भोलेनाथ, बस इतना कर दीजिए कि हम आपके सेवा में लगे रहें, आपके दिया हुआ हमारे लिए खाने पीने का, रहने का सब ठिकाना है, ससुराल में है तो सब ठिकाना ही है, लेकिन तो जो हम कभी गलती किए हों तो माफ कर देना। महादेव उसको दर्शन दिए, उसके पति को क्षमा कर दिए, और उसको दर्शन दे के बोले कि जा, जब तक तू जिएगी मेरी भक्ति में लगी रहेगी, फिर भी कोई कमी हो तो एक बार याद कर लेना मुझे। गुरु भाई गुरु बहना, अब देखिए यही पाप है, जब हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं, उसको मार देते हैं गिरा के, तो पाप कहाँ जाएगा? एक न एक दिन तो फूटेगा पाप की घड़ा भर के। माँ बेटा मिल के, वो अपने पत्नी को मारना चाहता था, वो अपनी बहू के, दोनों माँ बेटा मिल के मारना चाहते थे किसान की बेटी को, लेकिन हुआ उसका उल्टा। वो अपनी किसान की बेटी को मारना चाहते थे दोनों माँ बेटा मिलके, और महादेव उन्हीं के वाट लगा दिए, उन्हीं को खत्म कर दिए। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना, कि जब हम किसी के लिए बुरा सोचेंगे तो हमारे साथ भी बुरा होगा। इसलिए कभी किसी के साथ, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। अच्छा सोचेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा, चाहे हित हो, दुश्मन हो, कोई भी हो, लेकिन किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। कभी काल उल्टा हो जाता है, जब हम किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो कोई हमारे लिए बुरा सोचे चाहे अच्छा, लेकिन वो बुराई जो है, जो हम दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो घूम के एक न एक दिन हमारे ऊपर आती है। इसलिए गुरु भाई गुरु बहना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। कोई बुरा कहता उसको कहने दो, कोई गरियाता गरियाने दो, लेकिन जो सहता है उसी का लहाता है। जो सह के रह जाती है लड़की अपने ससुराल में, वो एक दिन रानी बन जाती है। आज जो एकदम होता है कि अवकाश से बाहर हो जाता है, परिवार से बाहर बात, तो वो औरत को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है, इसीलिए उसका जिंदगी चौपट हो जाता है। गुरु भाई गुरु बहना, जैसे महादेव किसान के बेटी के जीवन दान दे दिए, उसको जलने से बचा लिए, और उसके पति के जीवन दान दे दिए, उसका सुहाग लौटा दिए, वैसे महादेव सभी गुरु बहना के बेटा पर दया करें, पति पर दया करें, सबका सुहाग, सबका बोझ भरे पूरे रखें। महादेव मैया पार्वती सब पर दया करें। गुरु बहना, अगर मेरा एक कथा आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी मैं नया कथा महादेव को अपने चैनल पर डालती हूँ, अब तक आसानी से पहुंचता रहे। आप हमारे कथा को ऐसे ही देखते रहें, अपना प्यार देते रहें। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव का दया और कृपा सभी भक्तों पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा साथ रहे। जय शिव गुरु।